आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जितने भी प्रश्न हैं वो भारत के संवैधानिक विकास तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया टॉपिक से संबंधित हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, इन सभी एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस ही मैंने सेलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, दूसरा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, तीसरा है क्रिप्स मिशन द्वारा और चौथा है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। सही आंसर है, देखिए, सबसे पहली बार भारत का जो संविधान है वो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। यह प्रस्ताव क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा दिया गया था। तो सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 में, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। इसका सही आंसर है कि अगर किसी पार्टी के द्वारा पूछेगा तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने यह मांग उठाई थी 1934 में। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछेगा कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार व्यक्तिगत तौर पे किस व्यक्ति ने रखा था, तो उसमें नाम आता है एमएन रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? देखिए, अभी जो हमने बताया कि एक पार्टी के तौर पर स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार रखा था, और अगर ब्रिटिश डेलीगेशन में बात करेंगे कि किसने रखा था, तो ब्रिटिशर्स में सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन ने विचार रखा था कि भारत के संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था, तो वो एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने यह विचार रखा था। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन नहीं होगा इसमें से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान निर्माण करने वाली जो एक परिषद है, उसमें उसके चुनाव के लिए जो प्रत्येक प्रांत में कितने व्यक्तियों पर एक सीट निर्धारित की गई थी, तो वो उसका सही आंसर है बी पार्ट, 10 लाख प्रति व्यक्ति पे एक सीट निर्धारित की गई थी। ठीक है, और ये एग्जाम ये पूछा गया है। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ठीक है, ना तो किसी किताब से क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, और न ही पर्सनल खुद बनाता हूँ। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं जो मुख्य तौर पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे उसमें थे, एक सबसे पहले स्टीफर्ड क्रिप्स, दूसरा एवी अलेक्जेंडर और तीसरा पैथिक लॉरेंस। तो यहाँ पे विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इन तीनों लोगों का नाम आप जरूर याद रखिएगा कैबिनेट मिशन में, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, एक और क्रिप्स प्रस्ताव आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि 1942 में भारत आया था। और कैबिनेट मिशन आप लोग जानते हैं कब आया था, इसके बाद, जैसे 1900 कैबिनेट मिशन जो है 1945-46 के आसपास में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिप्स प्रस्ताव जो लेके आए थे ये उन्हीं का नाम है, स्टीफर्ड क्रिप्स। फिर बाद में इनके साथ ये तीनों लोग आते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय जो संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और लास्ट ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव ने एक सुझाव दिया था सबसे पहले कि भारत में जो संविधान का निर्माण है एक
चुनी हुई एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए, यह दिया गया था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें कार्यपालिका परिषद के जो उप सभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सरकार के सदस्य नहीं थे? तो सी राजगोपालाचारी ये तो सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सदस्य थे और जगजीवन राम भी सदस्य थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये जो जिस पेपर से मैं उठाया हूँ ये पेपर इसका था तो इसमें इसका नाम लिखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। अब ये कथन है, इसका कारण दिया गया है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कथन और कारण में किस प्रकार का संबंध है। पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, तो ये गलत है। यह बात सही है कि ये कथन सही है, वेवेल योजना में कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या समान होनी थी, लेकिन जो कारण बताया गया है वो सही नहीं है। अब कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, बी पार्ट। ठीक है, बाकी दोनों लागू नहीं होंगे। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो यह गलत है। एक्चुअल में संविधान सभा का जो गठन हुआ था तो उसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, जो पहले से चुनाव हुए थे उसी के आधार पे एक अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था और यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था संविधान सभा का गठन। ठीक है, दूसरा यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह भी गलत है, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, एक अप्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव किया गया था संविधान सभा के सदस्यों का। यह बहुदलीय निकाय थी, तो यह तो सही है कि यह बहुदलीय निकाय था, इसमें कई दल के लोग शामिल थे। इसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह बिल्कुल सही बात है। आपको पता है संविधान सभा में अनेक समितियां बनी गई थी, जैसे प्रारूप समिति हो गया और इसके अलावा राज्यों और केंद्र सरकार की समितियां थी। ठीक है, अल्पसंख्यकों के मामले में अलग समिति बनी गई थी, अधिकार मौलिक अधिकार के लिए अलग समिति बनी गई थी, तो तमाम समितियां बनी गई थी, तो यह बात भी सही है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है, इसमें आपको बताना था कौन सा सत्य है, तो इसमें जो सत्य है वो है तीसरा और चौथा कथन सत्य है। यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे तीसरे और चौथे पे, यानी सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ऊपर के ये दोनों पार्ट गलत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने डिस्कस किया कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये जो हमारे वीडियोस हैं ये खासकर अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान स्टेट पीसीएस या किसी भी राज्य के आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या वनडे एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, रेलवे एसएससी, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा सेगमेंट। ठीक है, ये डेली आप लोगों को मिलता है, इसके लिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।